Hello friends, welcome back to my channel. Aurelia Bus Stand, written by Shima Khanna. उसे वहां खड़े हुए आधे घंटे से ऊपर हो गया था। अभी तक कोई बस नहीं आई थी। टैक्सी वाला उसे मना भी कर रहा था। ये दिसंबर की सर्दीली रात थी। उसने ओवरकोट की जेब में हाथ डाल रखे थे, लेकिन गर्म नहीं थे। ऐसे भी उसके हाथ पैर ठंडे ही रहते हैं। पिछले 2 दिनों से पानी बरसने के कारण हवा में जबरदस्त ठंडक थी। अभी रात के 9 ही बजे थे, लेकिन रात साए साए कर रही थी। कुछ दूरी पर चाय की एक स्टॉल थी। चाय वाले को मिलाकर कोई 4 आदमी होंगे जो चाय की भट्टी के पास आग ताप रहे थे। एक तो उनमें से बच्चा ही था जो फटी से स्वेटर पहने बिल्कुल भट्टी से सटा हुआ खड़ा था। अब उसे चाय की तलब महसूस हो रही थी। पैरों की ठंडक टांगों को जमाने लगी थी। वो अपना बैग उठाकर स्टॉल की तरफ बढ़ गई। स्टॉल के सामने पहुंची तो चारों ने एक साथ उसकी तरफ देखा। हल्का सा डर बुलबुले की तरह उसके अंदर उठने लगा। वो मन ही मन खुद को कोसने लगी। आज ही घर लौटने के फैसला उसने क्यों लिया? वो पेपर देने आई थी इस शहर में और अब उसे अपने घर लौटना था। उसे मिलाकर इन 5 के अलावा पूरी काली सड़क पर कोई और नजर नहीं आ रहा था। कभी कभार कोई इक्का दुक्का मोटर कार सन्नाटे के साथ निकल जाती थी। वो चाय के भट्टी के पास पहुंच गई। एक चाय मिलेगी? उसने डर को छुपाते हुए सपाट लहजे में कहा। हाँ मिलेगी, अंदर आ जाओ, थोड़ा सेक लो, चाय वाले ने कहा और केतली से चाय कांच के गिलास में डालकर उसके आगे कर दी। उसने चाय पहले से बनाकर रखी थी। वो चाय का गिलास पकड़ के थोड़ा अंदर भट्टी के पास आ गई। चारों ने थोड़ा थोड़ा सरक के उसे खड़े होने की जगह दी। चाय का सिप भर के उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने गिलास को अपने ग्लोव्स पहने दोनों हाथों से जकड़ लिया। भट्टी में कोयले धीरे धीरे सुलग रहे थे। ये बस कब आएगी? काफी देर से इंतजार कर रही हूँ मैं, उसने चाय सिप करते हुए पूछा। अब नहीं आएगी, उनमें से एक ने ठंडे लहजे में कहा। क्या, क्यों? उसे चाय हलक में फंसी हुई महसूस हुई। आगे पहाड़ टूटकर सड़क पर गिर गया है, रास्ता जाम है और रात को वैसे भी कोई बस नहीं जाती, अब के चाय वाले ने कहा। उसे चाय वाला थोड़ा ठीक आदमी लगा। तुम्हें कहाँ जाना है? उन चारों में से लंबे कद वाले ने पूछा। अरे यार, बस आगे से मेरा भाई भी मिलने वाला है। उसने भाई की बात अपनी मर्जी से जोड़ दी। कभी कभी हम शब्दों से भी अपनी सुरक्षा करते हैं। मैं सारी रात यहाँ कैसे गुजरूंगी? उसने चाय का गिलास खाली कर दिया। यहाँ बैठ जाओ, चाय वाले ने उसे एक स्टूल दे दिया। वो बैठना ना ही चाहती थी, लेकिन थकी हुई थी, सो बैठ गई। वो अभी बैठी ही थी कि अपनी जगह उसने एक लड़के को खड़े देखा। वो चक गई। अभी तो दूर दूर तक कहीं नहीं था। अड़ैया के लिए बस कब मिलेगी? उस लड़के ने पूछा। अड़ैया सुनते ही वो उठ खड़ी हुई। मुझे भी वहां जाना है, लेकिन ये कहते हैं कि अभी कोई बस नहीं जाएगी। लेकिन उस लड़के ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। उसने जेब से सिगरेट निकालकर भट्टी से जलाई और मुंह से लगाने ही वाला था कि अचानक से पीछे एक लड़की आ गई और उसने सिगरेट छीनकर फेंक दी। लड़का चिढ़ गया। वो कुछ कहता तब भी बस की सीटी की आवाज आई। दोनों उस तरफ भागे। उन्हें भगता देख आनंद फानंद में लड़की भी अपने बैग उठाकर बस की तरफ भागी। अरे रुको, वापस आ जाओ, उसने पीछे से चाय वाले का आवाज सुनी। लेकिन वो रुकी नहीं और लपक कर बस में सवार हो गई। बस में एक लड़के और उसकी फ्रेंड के अलावा और कोई नहीं था। वो उनके साइड वाली सीट पर खिड़की के पास बैठ गई। तभी लड़की की नज़र पीछे गई तो चाय की दुकान पर दिखे दोनों आदमी और बच्चा सीट पर बैठे हुए थे।
वो चौंक गई। उन्हें बस में चढ़ते उसने नहीं देखा था। लड़की ने अपना ध्यान उधर से हटाकर लड़के और उसकी फ्रेंड पर लगा दिया। कुछ विचित्र लगा उसे। बस के शीशों पर इतनी धुंध थी कि बाहर का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी बस झटके के साथ रुकी। बस का दरवाजा खुला और उस लड़की ने देखा उसका भाई बस में चल रहा है। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वो जोर से चीखी, भाई मैं यहाँ हूँ। भाई उसके बगल में आकर बैठ गया। वो अपने भाई को पकड़कर रोने लगी। कुछ पल बाद उसे चेतना आई। उसने अपने भाई की तरफ देखा जो बिल्कुल पत्थर बनकर बैठा था। भाई तुम यहाँ कैसे आ गए? तुमने ही तो कहा था। पीछे से आवाज आई। वो झटके से घुमा तो चीख उठी। 3 भयानक चेहरे उसके सामने थे। भाई भाई वो चीखी, लेकिन भाई की जगह एक दूसरा खून से लथपथ चेहरा जो दम से उस पर लुढ़क पड़ा। डर की अधिकता से वो बेतहाशा चीखी, बचाओ बचाओ। वे लड़का अब भी अपनी फ्रेंड के साथ बातों में व्यस्त था। लड़की की हैरानी हुई। वो भाई तुम्हें देख नहीं रहा, गाड़ी रोको। वो अपनी पूरी ताकत से चीखी, गाड़ी नहीं रुकेगी। लड़के ने उसके तरफ देखे बिना कहा, क्यों नहीं रुकेगी? वो जोर जोर से रो रही थी। क्योंकि ड्राइवर पीछे बैठा है। बस में बैठे सभी भयानक चेहरे ने एक साथ पीछे की तरफ इशारा किया। उसने देखा पीछे की तरफ एक और लाश पड़ी हुई थी। वो और जोर से चीखी। उसके चीखते ही जोर का धमाका हुआ और बस फट गई। तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई। माहौल में भयानक चीखें गूंजने लगी। उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। वो कोई फुट हवा में थी। मैडम मैडम, झट से उसकी आंखें खुली। टैक्सी ड्राइवर उसे आवाज मार रहा था। वो पागल की तरह उसे घूरने लगी। मैडम, अड़ैया बस स्टैंड आ गया। उसने टैक्सी के शीशे बाहर देखा। काली धुंध में वो चाय की दुकान और 4 आदमी उसे पीली धुंधली रोशनी में साफ नजर आ रहे थे। उसके रागों में जैसे कुछ जमने लगा। वापस चलो। वो मुश्किल वो फटी फटी आवाज में बोल पाई। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी घुमा ली। मैं आपको कहने ही वाला था, यहाँ इस वक्त कोई नहीं आता। उसने पीछे मुड़कर देखा। 3 जोड़ी डरावनी आंखें उसे ही घूर रही थी। चाय वाला चाय बनाने में व्यस्त था। उसने डर कर गर्दन घुमा ली। धुंध ज्यादा बढ़ गई थी। थैंक यू। आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए।